ये मैंने कल रात में ही सी रही थी, गला मैंने सी लिया, लेकिन जब सिलना है स्टार्ट करना बगल तो इसकी मेज़रमेंट ही मैं भूल गई थी। ये मैंने रमज़ान में ही कट करके रखा था, एक मैंने स्कूल ड्रेस सिला था और एक नहीं सिली थी। अब मेज़रमेंट में इस डायरी में है तो मैं डायरी आज निकाल लेती हूँ, क्योंकि और भी 3-4 जोड़ा है इसी नाप से सिलना है, और जब सिलती हूँ तो याद होता है, नहीं रहता, नहीं तो भूल जाती है। और ये भी कटिंग करना है, ये पैच वर्क के है। तो आज मैं सुबह मतलब 9 बजे जो उठी हूँ, चाय वाय पी के मैं कटिंग ही कर ले रही हूँ, क्योंकि रात में मैंने कटिंग नहीं की थी, मैंने मोबाइल देखने में टाइम वेस्ट कर दिया था। और फिर अभी अम्मी सोई भी हैं तो रूम अंधेरा भी है, तो मैं अपने डाइनिंग टेबल पे ये कट कर रही हूँ। और ये आज दोपहर में आ चुका है। ये कुशन कवर रेडीमेड है, ये मसलन कवर कुशन कवर है, लेकिन इसकी अंदर का मुझे जो जिसमें कॉटन भराई जाती है उसको अंदर का सिलना है। मुझे 2 मसलन का सिलना है और 2 कुशन का। ये कपड़ा है, ये कपड़ा बहुत सारा है, लेकिन इसका 2-2 सिलना है। ये अभी ये भी अल्ट्रेशन के लिए आया, मैं सिली नहीं हूँ इसे, लेकिन ये बहुत चढ़ा, जिनका है बहुत चढ़ा, वो हमारे यहाँ सिलवाती हैं, लेकिन उनका मैंने पतला पतला सिला है, लेकिन ये बहुत चौड़ा है, तो इसको मुझे पतला करना है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कपड़ा। इनको कल 25 को ही लेना है, इतना करना, यानी दोनों साइड से 1-1 इंच मुझे मतलब कट करके पूरा नीचे तक कट करना है, क्योंकि और ये मैं स्टार्ट हो गया इसको भी कट करके। और ये मैं सिल भी ली शाम में 4 बजे, यहीं से कॉटन जाएगा अंदर। 2 मसलन का है और 2 कुशन कवर है। ये ऊपर वाली आंटी का है, मतलब हमारे फ्लैट की आंटी का, और ये तो रेडीमेड का कुशन कवर है, तो मैंने उनका तैयार कर दिया। ये देखो जो कट हो गया, मैं जब ये कट करी थी मुझे इतनी घबराहट होती है। इस तरीके का जो कपड़ा रहता है इतना लंबा था, जो मैं हटाई हूँ ज़मीन दिख रहा है, इतना लंबा कपड़ा था, लेकिन गले में भी वर्क था, तो मुझे ये कट करना पड़ा। ये अच्छा है कि यहाँ पे बॉर्डर है तो मैं अच्छे से सिलाई दे सकती हूँ। और यही जो दामन में वर्क है वो पीछे भी है, तो पीछे तो गले में वर्क नहीं रहता है, तो आसानी से मैं उसका मेज़र कर ली। और यहाँ पे मैं जिस तरह से आसानी से यहाँ पे पतली सिलाई मैं दे डाल रही हूँ, और कुछ भी पता नहीं चला। देखो आसानी से ये होगा, क्योंकि बॉर्डर वाले कपड़े में जो होता है ना, बहुत ही आपको मुश्किल होता है, बॉर्डर मिलाना होता है, नीचे दामन का बॉर्डर मिलाना होता है, गले में वर्क हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बीचों बीच। ये देखो मैं सिल ली और यह मैंने प्रेस भी कर लिया। तो मैं सोचा मैं इसे दिखाई देती हूँ। देखो कितनी आसानी से हो गया। जब मैं कट कर रही थी मेरी इतनी घबराहट हो रही थी कि क्या होगा, लेकिन मैंने कट किया। देखो पीछे का है, ये आगे का, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो सिलाई है। मैं सोच रही थी कि वो कहेंगे क्या, लेकिन ऐसा तो मैं बहुत सिली हूँ, लेकिन एक फ़ील होता है, गले में भी वर्क है, एक फ़ील होता है। आस्तीन का तो छोड़ ही दो, आस्तीन किस तरह से मैं बनाई हूँ बॉर्डर मिलाने की चक्कर, क्योंकि आड़ा बहुत कपड़ा हो जाता है। और ये देखो ये पैच वर्क के है, 2 पैच था, एक पैंट का रहता है, एक दामन का रहता है। अब वो आकर कह रही हैं कि ये किस किस चीज़ का पैच है, वो उन्होंने पिक्चर भी मुझे नहीं दिया। हम बोले ये देखो दामन का, ये पैंट का भी रहता है पैच, लेकिन इनकी चौड़ाई पैंट की तो 9 इंच है, तो ये मैंने स्लीव में दे दिया। स्लीव भी तो 6 इंच मोहरी इसका है स्लीव का, जो मैंने दे दिया। पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें मैंने पैच किया है। ये तो इतनी चौड़ी है पैंट का मोहरी, इसमें तो मैंने डाला ही नहीं, तो मैंने स्लीव में डाल दिया, जो कि 6 इंच का है। ये 6 इंच का मोहरी पैंट है, नैरो पैंट का भी रहता है जिसमें ये डाली जाती, लेकिन मैंने स्लीव में डाल दिया। और बहुत ही खूबसूरत जंपर ही हो गया, इसका कुर्ती हो गया, इस तरीके से खूबसूरत लग रहा है। ये देखो बहुत ही खूबसूरत लगने लगा सिलने के बाद। ये देखो दामन में मैं डाली तो लग नहीं रहा है कि मैंने डाला, वो पहले से लग रहा है कि वो मतलब वर्क ही वैसा है, लेकिन नहीं, ये तो मैंने डाला है। और ये बोल रही थी कि यहाँ पे तो वर्क है ही है, लेकिन मैं लगे नहीं, वहाँ पे तो वर्क होने के बाद भी पतला सा वर्क है। अगर नहीं ये नहीं लगता बॉर्डर तो शायद ये अच्छा भी नहीं लगता। ये बॉर्डर मैंने पैच किया है और यहाँ पे लग गया दामन में, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये है भी खूबसूरत, मतलब शरबती कलर है, एकदम लाइट पिंक है, इतना ही खूबसूरत। तो सोचा मैंने आप लोग को भी दिखा लो, आप लोग को भी अच्छा लगे ये कलर तो आप लोग भी खरीद सकते हो। और फिर मैंने इसे पैच कर दिया। पैच करने में मैं सोच रही थी कि चौड़ा वाला मैं नीचे लगाऊं या इसको मैं स्लीव में लगाऊं, लेकिन मैंने जो मैं अटैच कर दी हूँ दोनों को मेज़रमेंट इस तरह से कि मतलब परफेक्ट, मतलब एक जंपर हो गया, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा ये देखो इसको भी मैंने कर ही दिया। यहाँ पे स्लीव दोनों मैं पहले निकाली हूँ,
उसके बाद कंधे से मैंने और कटिंग की, कंधा को भी मैं ऊपर कंधे तीरा कम की हूँ। तीरा कम करते ही मैंने वो आस्तीन को एडजस्ट कर लिया, जो स्लीव चढ़ाना, तो ऊपर से नीचे तक पूरा मैंने 1-1 इंच मैंने कट किया है। और यहाँ दामन से भी मैंने पूरा दामन को भी मैंने कट करके, पूरा जो दामन मुड़ा था उस कट करके पहला का तो निकाल ही दी, इतना था तो ये मैंने पहला निकाल दी। और अब मैं इसे मतलब ये तैयार कर चुकी हूँ। ये और सुई भी इसकी वजह से टूट ही गई, कैसे कैसे मुश्किल से मैंने इसको बनाया। और फिर मैं दोपहर होते ही ये अम्मी दूध पीती, लेकिन अम्मी को अभी दूध मना किया गया है, तो मैंने इसका छेना बनाने की कोशिश करी। अम्मी ने छेना बाहर से मंगाया था, लेकिन छेना तो उसमें चीनी रहता, तो मैंने इतना ही अम्मी दूध लेती हैं तो मैं इसको कुछ कर रही हूँ, इसको छेना निकालने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे घर में नींबू था, नींबू एक दिन मैंने फाड़ने की कोशिश की, थोड़ा नींबू था लेकिन फटा नहीं। अभी तक हमारे पास एक ही विनेगर है जो जामुन का सिरका था। मैंने इसको, हालांकि वाइट सिरका से बोला जाता, लेकिन मैं ब्लैक जामुन का सिरका से मैं कोशिश कर रही हूँ इसको मतलब छेना निकालने की। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है और छेना अच्छे तरीके से निकल जाता है, तो अच्छा है। ये अम्मी ये खा लेंगी, उनका मतलब मिल के ले रही हैं, आ रहा है, बच जा रहा है पूरा फ्रिज में, तो मैं सोची इस तरह से अम्मी को दे दूं और वो मार्केट का छेना खाने की मतलब मंगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, उसमें थोड़ा मिठास भी रहता है। तो मैंने इस तरह से अम्मी को देने की कोशिश की, क्योंकि अम्मी को दूध पीना भी मना है, क्योंकि पेट का प्रॉब्लम है, वो पेट में दर्द। अच्छी तरह से पानी इसका निकाल लें, जो भी पानी है इसको एक बार और पानी से इसे आप पानी डालो और इसको अच्छी तरह से घोल घाल के फिर से छान लो, ताकि उसमें जो सिरका का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। और मैंने टेस्ट करके भी देखा था, एक बिल्कुल छेना, कुछ भी सिरका का जो जामुन का विनेगर का जो टेस्ट होता कुछ भी नहीं आया। इस तरह से मैंने 2 दिन ट्राई की हूँ और माशाल्लाह अम्मी खा भी रही हैं। अम्मी बोली चीनी दो, चीनी खाने का है नहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा का रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाया करो, उनके साथ आसानी का बर्ताव करो और सख्ती का बर्ताव ना करो।